मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब युद्ध का रूप ले चुका है। ईरान, अमेरिका और दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। आखिर क्या हो रहा है और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं पूरी कहानी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में मारे गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि की। देश भर में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। खामेनेई के निधन से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है और वैश्विक स्तर पर नए भू राजनीतिक बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इतिहास में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला है। संयुक्त अमेरिका इजरायल हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनता से सड़कों पर उतरकर सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया है। इस घटनाक्रम ने मध्य पूर्व की राजनीति को नए मोड़ पर ला दिया है। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारतीय विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। डीजीसीए ने मध्य पूर्व के 11 देशों के एयरस्पेस को खतरनाक बताया और कई उड़ानें रद्द या निलंबित कर दी गई हैं। इस बदलाव ने यात्रियों की योजनाओं को अस्त व्यस्त कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि अब देश की कमान किसके हाथ में जाएगी। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नए सुप्रीम लीडर का चुनाव करेगी, लेकिन संभावित नामों को लेकर अटकलें तेज हैं। यह फैसला सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित करेगा। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद निर्वासित नेता रजा पहलवी ने देशवासियों से महाविद्रोह के लिए सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह मौका ईरानी इतिहास के सबसे बड़े बदलाव का है। स्थिति अब पूरी तरह बदल सकती है। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के जवाब में ईरान ने कई गल्फ देशों और सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से पलटवार किया है। खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल चेतावनियों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और कई देशों ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। ये संघर्ष अब क्षेत्रीय राजनीति को बदल सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखा कि दुबई के पाम जुमराह क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ, जिसके बाद धुआं उठता देखा गया। ये घटना ईरान अमेरिका इजरायल तनाव के बीच आई है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। ईरान इजरायल अमेरिका के संघर्ष के बीच दक्षिणी ईरान के मिनाब में एक लड़की स्कूल पर हवाई हमला हुआ, जिसमें कम से कम 85 छात्राओं की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। ये घटना वैश्विक संकट को और गहरा करती दिख रही है और मानवाधिकार तथा युद्ध विराम की बहस को तेज कर रही है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त प्रीएम्प्टिव सैन्य हमले की घोषणा की है, जिसके बाद तेहरान और कई शहरों में विस्फोट और इमरजेंसी की स्थिति बन गई है। ये कार्रवाई मध्य पूर्व में तनाव को वैश्विक स्तर पर बढ़ा सकती है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार अमेरिका इजरायल हमलों में अयातुल्ला अली खामेनेई की बेटी और नाती की भी मौत हुई है। ये दावा ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में सैन्य तनाव चरम पर है। इस खबर ने संघर्ष को और संवेदनशील बना दिया है। व्हाइट हाउस ने संयुक्त अमेरिका इजरायल की ईरान पर चल रही सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और अधिकारियों की तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में ट्रंप युद्ध रूम में स्थिति का आकलन करते नजर आ रहे हैं, जबकि मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। इस दृश्य ने युद्ध की गंभीरता और रणनीतिक तैयारी को दुनिया के सामने उजागर किया है। काबुल में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पर झड़पें तेज हो गई हैं। क्षेत्र में सैन्य हलचल बढ़ने से नए सुरक्षा संकट की आशंका जताई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल वायरल खबरें को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।